आज की कहानी का शीर्षक है प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। आज की कहानी एक ऐसी शख्सियत के बारे में है जो कि चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे क्रिकेट हो, चाहे एंटरटेनमेंट हो, उसने हर जगह अपनी छाप छोड़ी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नवजोत सिंह सिद्धू की। नवजोत सिंह सिद्धू का क्रिकेटिंग कैरियर 1983 में शुरू हुआ और 1983 में जब उनका क्रिकेटिंग कैरियर शुरू हुआ तो बहुत धमाके से शुरू हुआ। पर शुरुआत में अपने कैरियर के वो बिल्कुल भी सीरियस नहीं थे, प्रैक्टिस पे नहीं आते थे, सेशंस पे नहीं आते थे, बहुत कैजुअली लेते थे। इसलिए इसी कारण से उनका गेम इंप्रूव नहीं हो पा रहा था और काफ़ी बार उनको टीम से अंदर बाहर होना पड़ा। 1983 में एक बार जब वो टीम से बाहर हुए तो रंजन बाला, जो कि एक नोटेड क्रिकेट कॉलमनिस्ट हैं, उन्होंने सिद्धू के बारे में एक आर्टिकल लिखा जिसका टाइटल था सिद्धू द स्ट्रोकलेस वंडर। ये अखबार का आर्टिकल उनके फादर ने पढ़ा और वो इस आर्टिकल को पढ़ के काफ़ी निराश हुए। तो टूर के बाद जब सिद्धू घर पे आए तो उन्होंने देखा कि उनके फादर उनसे कुछ बात नहीं कर रहे हैं और कुछ उकड़े उकड़े से लग रहे हैं। काफ़ी दिनों के बाद जब उन्हें समझ में नहीं आया तो एक दिन जब उनके फादर सुबह मॉर्निंग वॉक पे गए हुए थे तो उन्होंने देखा अपने फादर के तकिए के नीचे एक अखबार मिला और उस अखबार में आर्टिकल था जो कि रंजन बाला का था, जिसमें उन्होंने लिख रखा था सिद्धू द स्ट्रोकलेस वंडर। और तब सिद्धू को समझ में आ गया कि आखिर क्या कारण है और उनको भी सेल्फ रियलाइजेशन हुआ कि शायद वो नहीं सही ट्रैक पे चल रहे हैं। उन्होंने उस अखबार की क्लिपिंग काटी, उसको अपने कपबोर्ड पे चिपकाया और वो दिन था। और उस दिन के बाद से उन्होंने अपनी कपबोर्ड से सारे जो पार्टी के कपड़े थे, फैंसी कपड़े, फैंसी शूज़, बेल्ट सब निकाल दिए और सारा क्रिकेटिंग गियर अपने उसमें रखा। और उस दिन के बाद उन्होंने प्रण लिया कि जब तक वो क्रिकेटिंग वर्ल्ड में धमाके से वापसी नहीं करते हैं वो तन मन धन से एक हो जाएंगे। और उस दिन से लेकर लगातार 4 साल तक सिद्धू ज़बरदस्त प्रैक्टिस करते रहे। वो सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ जो है क्रिकेटिंग ग्राउंड में रहते थे, नेट प्रैक्टिस करते रहते थे। और रोज़ का उनका प्रण था कि जब तक मैं 100 छक्के ना लगा लूँ तब तक मैं वापस नहीं आऊँगा। कई बार उनके हाथों से ब्लड भी निकला, हाथों में सूजन भी आया और कहते हैं कि उन्होंने अपने लिए बैटिंग ग्लव्स भी इस तरीके से बनाए थे ताकि अगर ब्लड हो या सूजन हो तो वो रिफ्लेक्ट ना हो, वो फिर भी खेल सके। वो पूरी ताकत से जुटे रहे फील्ड पे और 1987 के वर्ल्ड कप में उन्होंने धमाकेदार वापसी की, छक्कों की बरसात के साथ। और वही रंजन बाला जिन्होंने पहले लिखा था सिद्धू द स्ट्रोकलेस वंडर, उन्होंने ही दूसरा आर्टिकल लिखा सिद्धू फ्रॉम स्ट्रोकलेस वंडर टू ए पाम ग्रूव हिटर। और वो दिन था और आज का दिन है जब तक क्रिकेट में नवजोत सिंह सिद्धू रहे उनका झंडा, उनका परचम पूरी तरीके से फहराया। इस कहानी से अगर हम देखें स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से हम बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। पहली बात तो ये है कि जब भी कोई हमारे बारे में क्रिटिक लिखता है, हमारी कोई बुराई करता है, हमारे बारे में कुछ नेगेटिव कहता है तो हमें कभी भी उसको बुरा नहीं मानना और उसको लेकर डीमोटिवेट नहीं होना, बल्कि उसको एक मोटिवेटिंग फोर्स की तरीके से लेना और अपने आप को प्रण करना है कि हमें किसी भी तरीके से इस बात को गलत प्रूव करके दिखाना, उसको एज ए चैलेंज लेना है। दूसरी चीज़ जो है प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस का कोई काट नहीं है। एक टॉपर से मैंने पूछा आपकी सीक्रेट का सक्सेस क्या है, तो टॉपर ने मुझे कहा प्रैक्टिस 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 एंड मोर प्रैक्टिस। सो प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। और इसमें मैं बहुत बड़ी बात कहना चाहूँगा, एक बार बार ये बात मैं बच्चों को कहता हूँ, गोल हमारा होता है इतना बड़ा और मेहनत नहीं करना चाहते हम इतनी सी। और जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे तब तक हम अपने गोल को हासिल नहीं कर सकते। किसी ने बिल्कुल सही कहा है, या तो जान लगा दो या फिर अपने गोल्स और टारगेट को जाने दो। दूसरी बात जो समझने की है वो ये है कि जब हम अपने गोल्स पे फोकस करते हैं, जब अपने टारगेट्स पे फोकस करते हैं तो हमें छोटी मोटी समस्याएं नहीं दिखाई देती, और जब हम समस्याओं पे फोकस करते हैं तो हमें गोल दिखाई देना बंद हो जाता है। इस कहानी से एक चीज़ और हम बड़ी इंपॉर्टेंट सीख सकते हैं, वो है प्रिंसिपल ऑफ 10,000 आवर्स। मैल्कम ग्लैडवेल ने अपनी बेस्ट सेलर आउटलायर्स में एक 10,000 आवर्स का प्रिंसिपल बताया और इस प्रिंसिपल के तहत उन्होंने कहा कि किसी भी चीज़ के अंदर अगर हमें परफेक्शन हासिल करनी है, अगर हमें माहिर बनना है, अगर हमें वर्ल्ड के टॉप कुछ लोगों में से बनना है तो तकरीबन 10,000 घंटे की मेहनत उसमें जाती है। तो यही सब चीज़ें हम इस कहानी से सीख सकते हैं। और अंत में सिर्फ मैं यही कहना चाहूँगा, मेहनत का पाया अल्प नहीं होता, जो अधूरा रह जाए वो संकल्प नहीं होता, हार को रखना अपने से दूर क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली कहानी में। And last but not the least, I would like to tell you about my books, Topper Study Hack, which is useful for students who are preparing for board, JEE and NEET, and Success Blueprint for competitive examination, which is useful for students preparing for banking, SSC, railway and defense. Both these books are based upon the success story of hundreds of toppers whom I have interviewed and interacted in the last 15 years. इन दोनों ही किताबों के अंदर हजारों ऐसी कहानियां, हजारों ऐसे किस्से छुपे हुए हैं जो कि आपको ऐसी टिप्स एंड टेक्निक्स दे सकते हैं जिससे आपकी प्रिपरेशन एक नए मुकाम या नए लेवल पर पहुंच सकती है। इसमें हम बात करते हैं कि टॉपर किस तरीके से प्लानिंग करते हैं,
किस तरीके से गोल सेटिंग करते हैं, कंसंट्रेशन को कैसे बढ़ा सकते हैं, डिस्ट्रैक्शंस को कैसे कम कर सकते हैं, फोकस को कैसे बिल्ड कर सकते हैं, एग्जाम देने की क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है, एग्जाम में एंजाइटी को कैसे हैंडल करें, और बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपको अपनी तैयारी के दौरान फेस होती हैं। तो अगर आप इन बुक्स को लेना चाहते हैं तो अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पर ये दोनों ही बुक्स एक अच्छे डिस्काउंट पर अवेलेबल हैं। थैंक यू, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।